अब उसके बाद सेकंड जो इसका स्टेप होता है पहली स्टेज का, अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्ट्स, चीजों को समझना। उसके अंदर सबसे पहले जो चीज आती है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस, अंडरस्टैंडिंग दैट ऑब्जेक्ट्स हैव अ सेपरेट परमानेंट एग्जिस्टेंस। अब ये वाली जो स्टेज होती है ना ऑब्जेक्ट परमानेंस, यहां पर उसके पास ये स्टेज नहीं आई होती। यानी कि इसके जो पैदाइश से लेके 8 महीने तक उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं आती। अब ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है, पिक्चर से आपको समझ आएगी। अगर आपने बच्चे के सामने कोई चीज रखी है ना, फर्ज ये जैसे यहाँ पर ये पड़ा हुआ है, डॉल सी पड़ी हुई है, अब इसके सामने बच्चे के रखिए आपने, वो उसके साथ खेलना शुरू कर देगा। लेकिन थोड़ी सी देर के बाद आप उसके सामने स्लाइड रख देंगे ना उन दोनों के दरमियान में, तो उसको नहीं पता चलेगा कि वो कहाँ चला गया है। यानी कि वो उसकी माइंड से निकल जाएगा, वो समझेगा कि वो इस दुनिया में चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो किसी और तरफ लग जाएगा, किसी और चीज में वो इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अगर उसके सामने से वो चीज हट गई है तो वो समझ लेगा कि मतलब वो है ही नहीं, उसके माइंड से भी निकल जाएगी। ठीक है, तो ये 8 महीने से पहले पहले नहीं होती, ये तकरीबन 1 साल का जब बच्चा होने लगता है, 8-9 महीने का, 10 महीने का, या 1 साल तक ये डेवलप होना शुरू हो जाती है ऑब्जेक्ट परमानेंस। फिर अगर आप उसके सामने स्लाइड रख भी देंगे तो वो स्लाइड को परे कर देगा, साइड पे कर देगा और दोबारा से उस डॉल को उठा लेगा। ठीक है, उसको पता चल जाता है कि इस स्लाइड के पीछे है। अगर आप कोई चीज के किसी चीज के ऊपर कपड़ा डाल देंगे तो वो कपड़ा हटा के उसको निकाल लेगा। लेकिन अगर 8 माह से पहले आप बच्चे के सामने किसी चीज के ऊपर कपड़ा डालेंगे या इस तरह छुपाएंगे तो उसको पता ही नहीं चलेगा, वो उसके माइंड से निकल जाएगी वो चीज। ठीक है, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द इंपॉर्टेंट एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट अ मेंटल रिप्रेजेंटेशन। ये एक इंपॉर्टेंट बिगिनिंग होती है, स्टार्ट होता है उसका मेंटल रिप्रेजेंटेशन का।